हाय। देखो अभी अभी ना बहुत ही ज़्यादा एक न्यूज़ डिप्रेसिंग न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, और इसमें डिप्रेसिंग भी है, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्या इसके बेसिस पे दूसरे कैंटोनमेंट बोर्ड भी कैंसिल हो सकते हैं या नहीं। देखिए पहले तो ये वाली न्यूज़ देख लेते हैं। एक तो ये जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड की न्यूज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जालंधर जो आपकी छावनी परिषद है, इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को भी नहीं मिला था एमपी ऑनलाइन पे। और दूसरी बात यह है कि इसमें किस तरह के नोटिफिकेशन निकाले गए थे, क्या इसमें असिस्टेंट टीचर का निकाला गया था या नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो है आपका ये सीईओ जालंधर से आया है, और इसमें लिखा हुआ है इट इज़ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। जितने भी एप्लीकेंट्स थे, अब हमें ये बात नहीं पता है कि जालंधर में कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करे गए थे, क्योंकि जालंधर का ना कोई कैंडिडेट हमारे पास था ऑनलाइन में, और ना ही मेरे ख्याल से इसकी टीचिंग की वैकेंसी आई थी। मेरे ख्याल से इसमें ग्रेड डी की वैकेंसी आई होंगी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ठीक है। अप्लाइड फॉर द वेरियस पोस्ट अगेन द एडवर्टीजमेंट जेसीबी जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड एडीएम रिक्रूटमेंट 2022 डेटेड 28 दिसंबर 2022 इन रिस्पेक्ट ऑफ जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड दैट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इनके अब तो पूरी दुनिया से नहीं छुपे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यही है कि कैंटोनमेंट बोर्ड को म्यूनसिपल बोर्ड कॉरपोरेशन में कन्वर्ट करा जा रहा है। ठीक है, सीबीएमसी हो रहा है अब। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, द अंडर साइन बीइंग कंटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया है। ये जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड की आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। इसी के बेसिस पे अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ क्या दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर जितने भी हमारे बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं वो भी कैंसिल होंगे या नहीं। ठीक है, पहले तो हम इसका पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। राम स्वरूप हरितवाल जो सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड के हैं, जिनकी नौकरी अब खतरे में है क्योंकि सीबी खुद एमसी को कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने ये चीज़ जो है साइन करके यहाँ पे दी है। और कंप्यूटर प्रोग्राम और डिस्पैच क्लर्क जालंधर, मेरे ख्याल से जो है ये कॉपी टू करा है इन्होंने कि आप इनको दे दो और ये आपको आगे की न्यूज़ बता देंगे। ठीक है, फिलहाल यही न्यूज़ है। 19 मई को ये न्यूज़ आई है। आज तारीख है कितनी, आज तो ज़्यादा हो गई तारीख, 10 दिन पुरानी ये न्यूज़ है, और हमें जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में पता भी नहीं था ज़्यादा। अब देखिए इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन अगर हम निकालें कि क्या दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर क्या लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड या जितने भी हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड थे वो भी अपने प्रोसेस को कैंसिल कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो एनालिसिस मेरा ये कहता है, मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। एनालिसिस में ये है, मैं ये चीज़ अपने मन से ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा 100%। मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये विश्लेषण है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने अभी अभी एक और वैकेंसी निकाली है इस न्यूज़ के आने के बाद कि कैंटोनमेंट बोर्ड का मर्जर हो जाएगा जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। इसके आने के बाद दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक वैकेंसी निकाली है, एक या दो वैकेंसी निकाली हैं। और पंचमरी कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उसने अपनी डेट्स इस न्यूज़ के आने के बाद अपनी जो एग्जामिनेशन की डेट है प्लम्बर या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए वो डिक्लेयर कर दी है। तो मुझे लगता है देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो कैंसिल हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है 50% की कैंसिल हो जाए। और कैंसिल हुआ तो क्या होगा? कैंसिल हुआ तो जैसा कि मैंने हमेशा बोला कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाने वाला है ये बोर्ड, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आने के बाद जो पुराने स्कूल्स, ठीक है, स्कूल्स यहाँ पे चल रहे थे, हॉस्पिटल्स यहाँ पे चल रहे थे, स्कूल और हॉस्पिटल जो यहाँ पे चल रहे थे वो बंद तो हो नहीं जाएंगे, वो तो चलते ही रहेंगे। तो इनको जो मैन पावर है, जो रिक्रूटर है, इनको एचआर है, उनको ज़रूरत तो होगी एम्प्लॉयज़ की। तो मेरे हिसाब से जो है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, पंचमरी कैंटोनमेंट बोर्ड, देहरादून, देहू रोड, बेलगांव, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके मर्जर होने के बाद भी ये वैकेंसीज कैंसिल होंगी। अगर ये 50% में कैंसिल भी हुआ तो म्यूनसिपल गवर्नमेंट फिर से इसको निकालेगा, ये तो 100% है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अगर फिर से निकालना ही होगा, भाई दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने क्या करा या फिर जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं
उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला, लोगों के फॉर्म भरे, डेटा इकट्ठा करा और सारी चीज़ें करी। अब इतनी मेहनत जो है करने के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये तो है नहीं कि फिर से पैसे वापस करेगा और उसके बाद फिर निकालेगा। अगर इनको फिर निकालना ही है तो पैसे क्यों वापस करेगा? तो मेरे हिसाब से ये जो आपका कैंसिल हुआ है जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड, या तो यहाँ पे कम वैकेंसी रही होगी और इस वजह से इन्होंने कैंसिल कर दिया है पेपर को, जैसा कि हमने ये चीज़ पहले भी देखा था कि जूनियर इंजीनियर का पेपर कैंसिल हो गया था देहरादून में, मेरे ख्याल से, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक कैंटोनमेंट बोर्ड में अभी कैंसिल हुआ था जिस पर हमने वीडियो भी बनाया था। तो मेरा मानना है कि या तो इसमें कम वैकेंसीज रही होंगी, ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, या तो कुछ और। लेकिन जो बाकी के कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, पहली बात तो वो कैंसिल नहीं करेंगे, पहली चीज़ तो वो कैंसिल नहीं करेंगे। दूसरा, अगर उन्होंने कैंसिल करा भी तो उनको री वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट खाली हैं उनको भरना तो पड़ेगा ना। कैंटोनमेंट बोर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे हैं और ये जगह एकदम खाली हो जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। भाई काम करने वाले तो चाहिए ही चाहिए ना इनको, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, या जो भी चीज़ें हैं उनके पास, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है आप लोग तैयारी करते रहो और अपना जो भी आपका असिस्टेंट टीचर है या कुछ भी है, और अगर ये आप तैयारी कर रहे हो, मान लो कैंसिल हो भी जाता है तो री वैकेंसी आएगी, और अगर री वैकेंसी में लेट होता है, मान लो आपके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी और आएगी, यार पता नहीं कब एग्जाम होगा, कितने दिन, तो आप सभी को पता है कि DSSB आप सबको पता है 100% श्योर है कि जून अगले महीने जुलाई में जो है 100% आ रहा है। ये बात पूरे इंडिया में सबको पता है, 100% आ रहा है। PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, तो आपकी DSSB की भी तो तैयारी होती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम आ जाए और आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको नोटिस बताना था और इसके जितने भी आउटकम है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपको बतानी थी। मैंने अपनी तरफ से आपको पॉसिबिलिटीज़ बता दी। आपको कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को नौकरी मिले, या गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि लोगों को नौकरी मिले? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।